हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भावी नर्सिंग ऑफिसर्स एंड डॉक्टर्स। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जो भविष्य के अंदर होने वाले नर्सिंग एग्जाम या फिर कोई भी डॉक्टर्स वगैरह के लिए नीट के एग्जाम की आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो स्पेशल होने वाली है, बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है। जी हाँ, हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि भाई बीएससी नर्सिंग कोर्स होता क्या है, इसकी प्रिपरेशन कौन कौन स्टूडेंट्स कर सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या योग्यता वगैरह जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ कहाँ के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि भाई बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, तो वो जानकारी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से डी स्टूडेंट्स यहां पर करवाई जाती है। चलो हम एक एक करके सारी जानकारी प्राप्त करते हैं आज की इस वीडियो में। देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले अब जैसे इसी साल जैसे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम होता है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी होती है गवर्नमेंट कॉलेज से करो या प्राइवेट कॉलेज से, ऑल ओवर इंडिया के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के लिए सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। और जितने भी स्टेट के नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आपके मई के लास्ट में शुरू हो जाते हैं और जुलाई तक ये एग्जाम चलते हैं। किसी स्टेट में मई में हो रहा है, किसी में जून में हो रहा है, किसी में जुलाई। कब कब कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कब इसके फॉर्म निकलेंगे, वो जानकर मैं बताऊंगा। और अगर आपने नर्सिंग कोर्स कर लिया तो आपका कितना अच्छा फ्यूचर होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपको इस एक कंप्लीट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। अब बीएससी नर्सिंग 2024 का फॉर्म कौन बच्चा भर पाएगा? जो बच्चा 12th पास हो, जिसने 12th पास करी है, किससे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। जी हाँ, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, 4 साल का ये कोर्स होता है कंप्लीट। आप जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है तो 4 साल का कोर्स होता है। तो 4 साल के कोर्स को क्लियर करने के लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आप 12th पास होने चाहिए। आप लड़के हो या लड़की, दोनों बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं बेटा। आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 17 साल। कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो एज है वो 17 साल की आप मिनिमम होने चाहिए। अगर आपकी एज 17 साल है तो आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। सर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, मैक्सिमम का एज क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, कोई भी बच्चा बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकता है। अब सर आपसे कोई हेल्पलाइन नंबर या आपसे कोई कांटेक्ट करना हो या आपसे कोई बात करनी हो या हमारी टीम से कनेक्ट करना हो नर्सिंग के कोर्स वगैरह के लिए, तो वो ये नंबर है 9929 इस पे कॉल कर सकते हो। अब हम बताएंगे कौन कौन से इसके स्टेट इसके एग्जाम करवाते हैं और एग्जाम होने के बाद की आगे की प्रोसेस क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, उसको समझना। और हमारा एक ये जो कोर्स की प्राइस अलग अलग चल रही है, जैसे राफेल बैच, इसके ऊपर भी ऑफर चल रहा है। इनको मैं क्रॉस मार दे तो मतलब 50% ऑफ है ये बैच। तो मैं आपको दिखा दूं बच्चों, ये 50% मकर संक्रांति पर ऑफ है। जो प्राइस बाहर लिख रखी थी वो आपकी ऑफ चली। और कोई बच्चा अगर ऑफलाइन आना चाहिए कि सर हमें ऑफलाइन तैयारी करनी है बीएससी नर्सिंग की, तो प्यारे बच्चों आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। हमारा सेंटर जयपुर के अंदर है और आप ऑफलाइन के लिए हमारी ये हेल्पलाइन नंबर है 8852 041 88 9। मैं दोबारा लिख देता हूँ 8852 041 88 9। इस पर आप संपर्क कर सकते हो। ये हमारी ऑफलाइन सेवा के नंबर डियर स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब हम आगे की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग 2024 का एग्जाम कौन कौन बच्चा दे सकता है, वो तो आपको पता लग गया। अब कब होगा, कब फॉर्म उनके निकलेंगे? जैसे अगर हम बात करें कोई बच्चा राजस्थान से बिलोंग करता है, सपोज करो कोई बच्चा राजस्थान से बिलोंग करता है, तो वो बच्चा राजस्थान का तो फॉर्म भर सकता है, बट उसके अलावा यूपी, बिहार, सब जगह। यहाँ यूपी वाले की अगर हम बात करें तो उसमें उसका 15%, क्योंकि ऑल ओवर किसी भी स्टेट में अगर हम बात करें तो उस स्टेट का जो रिजर्वेशन होता है वो होता है बेटा 85% और अदर स्टेट वालों का होता है 15%। तो जैसे कोई बच्चा बिहार का है तो वो राजस्थान का फॉर्म भर सकता है, आपका 15% रिजर्वेशन लग सकता है। आप हरियाणा के हो, राजस्थान का फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आपको नर्सिंग करनी है तो सबसे बेस्ट नर्सिंग की अगर ज्यादा से ज्यादा कॉलेज है वो राजस्थान में, जो आरयूएचएस जिसका एग्जाम करता है राजस्थान के अंदर फिलहाल गवर्नमेंट की बच्चों 39 कॉलेज है। ठीक है, इसके फॉर्म मई में निकलेंगे, इसका एग्जाम होगा जुलाई में।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्म कब निकलेंगे? मई में, एग्जाम होगा जुलाई में। उसके लिए कौन सा बैच से आप तैयारी कर सकते हो? आपके सामने ये बैच मिलेगा, डायमंड बैच, जो 50% आपके सामने ऑफ मिल रहा है। ऐप डाउनलोड करोगे, जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट, ब्लू कलर का लोगो, ये नंबर है 99-786-377, इस पे कॉल करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आप आरयूएचएस का एग्जाम दोगे तो इसमें सिलेबस में केवल 12th आती है, और 100 में से जिस बच्चे के 70+ नंबर आ रहे हैं उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। अब जो बच्चा यूपी का है, यूपी वाले बच्चों के लिए एबीवीएमयू का एग्जाम होता है, केजीएमयू का, जो दोनों को मिक्स करवा के सीएनईटी के थ्रू एग्जाम, सीएनईटी बोलेंगे, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसके फॉर्म अप्रैल के अंदर निकलेंगे, एग्जाम बेटा इसका जून के अंदर होगा। अब आते हैं बच्चों बिहार वाले नर्सिंग की। अगर हम बात करें बिहार वाले नर्सिंग का फॉर्म आपका मई में निकलेगा, एग्जाम जून में होगा, बीसीसी कंडक्ट करवाता है। अब आता है एम्स बीएससी नर्सिंग। अब एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स से बीएससी कौन कर सकता है, नर्सिंग कौन कर सकता है? एम्स से नर्सिंग केवल गर्ल्स कर सकती है, बॉयज को इसके अंदर अलाउ नहीं होता, तो बॉयज फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अभी कुछ दिनों बाद 15 फरवरी से एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आ जाएगा, और इसका एग्जाम होगा डियर स्टूडेंट्स 8 जून को। तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भी भर सकते हो, ठीक है। उसमें सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बस इसमें क्या, लड़के फॉर्म नहीं भर सकते, केवल लड़कियां भरेंगी। सिलेबस में 11th एंड 12th दोनों आएगा एम्स के अंदर। और एमपीपीएनएसटी का एग्जाम जो होता है वो प्यारे बच्चों, फॉर्म तो आता है आपका फरवरी मार्च में, लेकिन अभी पिछले 2 से 3 साल से होल्ड पर है एमपीपीएनएसटी, क्योंकि थोड़ा सा आप सभी को पता है कि एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा, रिजल्ट होल्ड पे रख दिया, इसका मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो ये होल्ड पर है। आप बच्चे एमपी वाले बच्चे, आप राजस्थान वाला फॉर्म भर के आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। और जिस बच्चे को हरियाणा से करनी है तो मई में फॉर्म निकलेंगे, जुलाई के लास्ट वीक फर्स्ट वीक के अंदर एग्जाम हो जाएंगे। तो ये एग्जाम का आपके सामने पैटर्न है कि किस स्टेट के अंदर कब कौन सा एग्जाम हो जाता है स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं। अब जब आपने अच्छे से एंट्रेंस क्लियर कर लिया, सारी चीजें कर ली, जैसे आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया, यहाँ पर मेहनत करी और आपको आपकी मनचाही कॉलेज मिल गई बच्चों, उसके बाद क्या होगा बच्चों समझना। बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग के बाद मेरे लाडले बच्चों आपका कैरियर क्या होगा, तो नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, जिसमें 80% गर्ल्स और 20% बॉयज दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ सकते हो नहीं समझ सकते? 80% रेशियो लड़कियों का है और 20% रेशियो लड़कों का है। और या फिर राजस्थान सीएचओ या अदर स्टेट नर्सिंग ऑफिसर, उसके लिए आपको कम से कम 4 साल की नर्सिंग की डिग्री का कोर्स कंप्लीट करना होगा। जॉब पीरियड रहता है बेटा 6 आवर्स ओनली, 6 घंटे आप जॉब करोगे, सैलरी 90K पर मंथ। तो आप समझ सकते हो कि 6 घंटे जॉब करनी है, 90,000 सैलरी कम से कम आपको मिलेगी। और 2026 में अगर 8वां वेतन लग गया तो 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी हो जाएगी। तो पैसे बहुत है नर्सिंग के फील्ड के अंदर, करने के लिए थोड़ी शिद्दत से मेहनत करनी हो बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाए। हमारे ऑफलाइन क्लासेज का ये माहौल भी है, टेस्ट सीरीज वगैरह बच्चे दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप फ्री, आप अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस डाउनलोड करना चाहो तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको फ्री क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखने को मिलेंगे। और ये ऑफर चल रहा है, इसका बेनिफिट उठा लीजिएगा। मैंने सारी चीजें आपको बता दी, मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जरूर जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने कंप्लीट डिटेल एनालिसिस कर दी बीएससी नर्सिंग की एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू टू माय ऑल लवली स्टूडेंट्स। मिलते रहेंगे, ऐसे ही आपको नई नई अपडेट देते रहेंगे।